अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अमीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमीन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फोनिक साउंड के ऊपर। फोनिक साउंड का मतलब क्या होता है? फोनिक साउंड का मतलब ये होता है कि आपने अंग्रेजी जबान के बहुत सारे अल्फाज ऐसे देखे होंगे जो कभी तो, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सी के बारे में आपने देखा होगा, कभी सी को स बोला जाता है, कभी क बोलते हैं, कभी श भी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों? क्या उसके कुछ रूल होते हैं या ऐसे ही बोले जाते हैं? नहीं। ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स आते हैं उन तमाम के अलग अलग फोनिक साउंड होते हैं। कभी क्या बोला जाता है, कभी क्या बोला जाता है। तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो फिक्स होते हैं और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जहां पर कोई ना कोई रूल अप्लाई होता है। तो ए से लेकर जेड तक सारी चीजों को क्लियर नहीं करेंगे, बल्कि जिन जिन लेटर्स के रूल होते हैं उन उन लेटर को हम आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सी से, इसलिए कि ए और बी उनमें कोई रूल नहीं होता है, बल्कि सी में रूल होता है कि सी को कब क बोला जाता है, कब श बोला जाता है और कब स भी बोला जाता है। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि सी के बाद अगर किसी भी वर्ड में सी के बाद वाला लेटर ई, आई और वाई, इन तीन में से कोई एक आता है तो सी को बोला जाएगा स। स वाली आवाज निकलेगी उस वक्त। जैसे देखो, सेल, सिटी, साइकिल। देखिए, अच्छा, इन तीन के अलावा कोई और लेटर आता है सी के बाद किसी भी लफ्ज में, किसी भी वर्ड में, तो उस वक्त हम सी की आवाज कैसे निकालेंगे? क वाली, क। चलिए देखिए, कैट, कट, कैप। अच्छा, अब दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये भी है कि सी के बाद अगर ई और ए या फिर आई और ए, इन दो में से कोई एक आता है तो उस वक्त सी को श वाली आवाज निकलेगी। शी को बोलते वक्त क्या वाली? श वाली आवाज निकलेगी। जैसे देखिए, ओशन, सोशियल, स्पेशियल। देखिए, यहाँ पर सी के बाद आया ई और ए, यहाँ पर सी के बाद आया आई और ए, यहाँ पर भी सी के बाद आया आई और ए। तो उसकी जो आवाज निकली वो कैसी निकली? श वाली आवाज निकली। चौथा रूल ये भी है कि सी के बाद एच आवे तो च बोला जाता है। च वाली आवाज निकलती है। जैसे चांस, चेक, चीप। पांचवा रूल ये है कि सी के बाद एच आवे तो उस वक्त भी कौन सी आवाज? क वाली आवाज निकलती है, जैसी यहां पर बताई। लेकिन यहां पर क्या है? सी के बाद एच आना चाहिए। जैसे स्कूल, एंकर, स्टमक। ये स्टमच नहीं बोला जाएगा, स्टमक बोला जाता है। क वाली आवाज निकलेगी। आगे चलते हैं। नंबर 6, कभी कभी श वाली आवाज भी निकलती है। जैसे मशीन, शेफ, शिकागो। तो यहाँ पर सी के बाद एच तो है लेकिन फिर भी श वाली आवाज निकली। यहाँ पर सी के बाद एच है लेकिन फिर भी श वाली आवाज निकली। और यहाँ पर भी सी के बाद एच है लेकिन फिर भी श वाली आवाज निकली। चलिए आगे देखते हैं। ये सी के थे हमारे फोनिक साउंड। टोटल 6 साउंड थे। स वाली आवाज, क वाली आवाज, श वाली आवाज, च वाली आवाज और क वाली आवाज और श वाली आवाज। चलिए अब आगे चलते हैं एस। आज का हमारा दूसरा है एस। एस का फोनिक साउंड कब क बोला जाता है और कब ज और स बोला जाता है, वो देखिए। अगर किसी वर्ड के अंदर उसमें लास्ट में आने वाले लेटर्स ये हो, एफ, के, पी, टी या टी एच हो। अब किसी भी वर्ड में लास्ट में इनमें से कोई एक लेटर हो, लेकिन उस वर्ड के आखिर में हम कभी कभी एस और ई एस बढ़ाते हैं। उसका रूल एक अलग होता है।
तो अब एस और ई एस आया, तो उस वक्त ये एस और ई एस की आवाज क्या निकलेगी? यहाँ पर बताया कि ये वाले लेटर किसी वर्ड के आखिर में होगा, और उस वर्ड के लास्ट में अगर जब हम एस और ई एस को बढ़ाएंगे, वो एक रूल अलग आएगा, तो उस वक्त उनकी आवाज कैसी होगी? स वाली आवाज। जैसे एक लफ्ज है बिलीफ, उसके आखिर में आया एफ, चूंकि यहाँ पर लिखा है एफ, और उसके आखिर में जब हम एस बढ़ाते हैं तो उस वक्त ये एस की आवाज हमारी निकलेगी स वाली। बिलीफ तो बिलीव्स। कप, कप के आखिर में भी हमने एस बढ़ाया, कप का लास्ट वाला लेटर है पी, जो कि यहाँ पर लिखा है। तो पी के बाद जब हम एस बढ़ाएंगे तो उस वक्त क्या होगा? ये एस की आवाज भी स वाली निकलेगी, कप्स, कप्स। आगे चलते हैं। इनके अलावा 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 लेटर के अलावा कोई और लेटर आता है और उस वक्त एस और ई एस को बढ़ाएंगे, तो उस वक्त एस और ई एस की आवाज हमारी कौन सी होगी? ज वाली आवाज। जैसे उर्दू वाले बोलते हैं जा वाली जो आवाज होती है उस तरह बोलेंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ लिखा है दे, और एस बढ़ा है तो क्या लिखा, क्या पढ़ेंगे? डेज, डेज, डेज। लेग, लेग्स, लेग्स, यहाँ पर भी ज वाली आवाज। फैन, एस बढ़ा है तो फैन्स, फैन्स, ज वाली आवाज। आगे चलते हैं। नंबर 3, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई वर्ड हो, उसके अंदर एस या डबल एस, उसके बाद हम देखेंगे कि आई और ए हो, या फिर आई ओ और एन, ये दो या ये तीन, इनमें से कोई हो, तो उस वक्त भी हम ये एस और ई एस, एस और डबल एस की आवाज को हम कैसे निकालेंगे? श वाली आवाज, जिसको उर्दू वाले बड़ी शीन बोलते हैं। देखिए हमने यहाँ वर्ड लिखा है एशिया, तो यहाँ पर एस के बाद क्या आया? आई और ए, आई और ए, तो हम एशिया, छोटी शीन नहीं बड़ी शीन वाली, एशिया, एशिया बोलेंगे। रशिया, यहाँ पर डबल एस के बाद आई और ए आया, डबल एस के बाद आई और ए आया, तो उस वक्त भी हमारी आवाज कैसी निकलती है? श वाली आवाज, एशिया। पेंशन, एस के बाद क्या आया? आई ओ एन, आई ओ एन, तो एस के बाद क्या आया? आई ओ एन, तो उस वक्त भी हमने क्या बोला? श, पेंशन। कभी कभी एस के बाद एच आया, तो उस वक्त भी हम श वाली आवाज निकालेंगे, ये वाली श। जैसे फ्रेश, रश। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एस के बाद एच तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज श वाली निकलती है। जैसे श्योर, शुगर, इश्यू। अब आगे चलते हैं हमारे सबक की तरफ। तो उसमें आता है टी, टी का फोनिक साउंड होता है श, कभी कभी च भी होता है। उसका ये रूल है कि जब भी किसी वर्ड के अंदर टी हो, लेकिन टी के बाद आई ओ, आई ई या फिर आई ए कोई भी आवे, तो उस वक्त क्या होगा? टी को श वाली आवाज निकलेगी। जैसे पोटेंशियल और पेशेंट। देखिए टी के बाद क्या आया? ई एन, यहाँ पर लिखा है टी के बाद। अब आगे चलते हैं, नहीं, टी के बाद आई ए आया, और यहाँ पर टी के बाद क्या आया? आई ई एन, तो क्या हुआ? पोटेंशियल और पेशेंट। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा रूल ये है कि जब किसी वर्ड में एस के बाद टी आई ओ एन आवे, या फिर टी के बाद यू आर और ई हो, तो टी को कैसे बोलेंगे? च। जैसे क्वेश्चन, फ्यूचर। तो यहाँ पर एस है, किसी वर्ड में एस हो और टी, और उसके बाद आई ओ एन, टी आई ओ एन, तो उस वक्त क्या होगा? कौन सा लफ्ज निकलेगा? च वाली आवाज, क्वेश्चन। यहाँ पर टी के बाद क्या है? यू है, फ्यूचर, च वाली आवाज। यहाँ पर नेचर, टी के बाद यू है, च वाली आवाज, नेचर, यू आर ई, ये वाला फॉर्मूला, यू आर ई, फ्यूचर और नेचर। नंबर 3, टी के बाद एच आए तो टी को कैसे बोलेंगे? थ की तरह, थ। बाथ, थिक, थैंक,
ब्रदर। अब आगे चलते हैं जी की तरफ। जी का फोनिक साउंड होता है, ज्यादातर तो जी को कैसा बोला जाता है, ग की तरफ, जैसे बिग, गो, बैग। और एक और रूल होता है जो हमने इससे पहले बताया था सी के बारे में। सी के बारे में क्या बताया था कि सी को स कब बोला जाता है, क कब बोला जाता है। उसके अंदर ये रूल बताया था कि ई, आर और वाई आवे, इन तीन में से कोई आवे। तो अब जी के लिए भी ये रूल बनता है कि जब जी के बाद ई, आई और वाई उनमें से कोई आता है तो उस लफ्ज में जी को ज वाली आवाज निकलेगी, जैसे एज, जिंजर, जिंजर। कभी कभी रूल टूट भी जाता है, इसलिए कि ये नेटिव स्पीकर जिस तरह बोले उसी तरह हमको फॉलो करना पड़ता है। तो कुछ लफ्ज ऐसे भी हैं जहां पर ये रूल टूट जाता है, जैसे गेट, गिव, गिफ्ट। यहाँ पर ज वाली आवाज होनी चाहिए लेकिन ग वाली आवाज निकल रही है। अब आगे चलते हैं एक्स की तरफ। कब क्या बोला जाता है, देखिए, एक्स किसी वर्ड के अंदर हो और एक्स के दोनों तरफ वोवेल आवे। ये वोवेल क्या चीज होती है हमने इससे पहले समझाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो को वहां जाकर देख सकते हैं, वो सबक को अच्छी तरह हमने समझाया है। तो जब दोनों तरफ वोवेल में से वोवेल हो तो उस वक्त उसकी आवाज, मतलब एक्स की आवाज गा और जा दोनों मिक्स होकर आएंगे। जैसे देखो, यहाँ पर एक्स के एक तरफ वोवेल है, दूसरी तरफ भी वोवेल है, तो कौन सी आवाज, गाफ और जा वाली मिक्स। एग्जाम, एग्जाम, एग्जिट, एग्जिट, गाफ और ज। फिर एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। दूसरा कायदा ये है कि जब एक तरफ वोवेल लेकिन दूसरी तरफ क्या हो, कॉन्सोनेंट। ये कॉन्सोनेंट क्या होता है वो भी हमने एक सबक में अच्छे से समझाया है। तो उस वक्त क्या होगा, काफ और सीन, क और स दो मिक्स होकर आएंगे, बोला जाएगा। जैसे एक्स्ट्रा, तो एक्स के एक तरफ है ई जो कि वोवेल में से है और दूसरी तरफ है टी जो कि कॉन्सोनेंट में से है। तो उस वक्त काफ और सीन वाली आवाज निकली, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, नेक्स, टैक्स और फॉक्स। तो ये था आज का हमारा ये लेसन फोनिक साउंड के ऊपर, जो कि हमने आज बहुत अच्छे डिटेल में समझा। और आगे वाली चीजों को समझने के लिए, पूरी लैंग्वेज को समझने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज के सबक में आपको जो अच्छा लगा हो कमेंट में जरूर बताइए। और अगर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर किसी भी किस्म की आपको कंफ्यूजन है, आप हमें बताइए, आपकी कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। अगला सबक आने तक इंतजार कीजिए, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।